10, 11, 12, 13 जनवरी के आधार पर जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर प्रश्न लिए गए हैं। तो सभी लोग वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए। पहले दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसे जाना ना जा सके। जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए ज्ञानशील, ऑप्शन बी ज्ञानोदय, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी जिज्ञासु। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय इसका सही उत्तर होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जिससे जाना ना सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदुत्व। सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ज्वर के कारण मुझे चलने पर हो रही है। ऑप्शन ए थकावट, ऑप्शन बी हंसी, ऑप्शन सी खुशी, ऑप्शन डी दुखी। तो सही उत्तर क्या होगा? ज्वर के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है? ऑप्शन नंबर ए थकावट हो रही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चयन में रहना चाहता हूँ। क्या दिया गया है? चयन से रहना चाहता हूँ। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी आप, ऑप्शन डी तुम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मैं चैन से रहना चाहता हूँ। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ने अपना घोंसला बनाया। ऑप्शन ए चीता, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी कबूतर, ऑप्शन डी हाथी। तो किसने जो है अपना घोंसला बनाया? तो कबूतर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कबूतर ने अपना घोंसला बनाया, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। परोक्ष, परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए स्वागत, ऑप्शन बी पाक्षिक, ऑप्शन सी जिज्ञासु, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्ष होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया और एग्जाम में वही क्वेश्चन आ गया तो आप लोग को बहुत पछताना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। क्वेश्चन दिया गया, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। दादाजी को बागवानी में है। क्या दिया गया है? दादाजी को बागवानी में है। ऑप्शन ए शोक, ऑप्शन बी प्रश्न, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी नियम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर रुचि। दादाजी को बागवानी में रुचि है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी संस्कार। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो शब्द क्या दिया गया है? बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए घन, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी घट। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घन। घन जो है बादल का पर्यायवाची शब्द होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द दिया गया उदय। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी अस्त, ऑप्शन डी निरस्त नरिस्त। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अस्त। उदय का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा अस्त। दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो वो भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। किस भाग में त्रुटि है? जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यह है कि ऑप्शन बी सबसे बड़ा अंतर, ऑप्शन सी लिखित और मौखिक भाषा में, ऑप्शन डी किसी भाषा अनुशासन की मांग करता है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है। इस भाग में त्रुटि दी गई है। तो यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो यहाँ पर क्या होगा? करता है की जगह पर क्या होगा? करती है। अनुशासन की मांग करती है। सही पूरा वाक्य क्या बनेगा? लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मेघ, ऑप्शन बी पयोद, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी परिणाम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पयोद। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पयोद होगा। मेघ, मेघ के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? मेघ के पर्यायवाची घन, जलधर, जलद, वारिद, ये सब किसके होंगे? मेघ के पर्यायवाची शब्द होंगे। नीरज, नीरज के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? सरोज, जलज, पंकज, कमल, ये सब किसके होंगे? तो नीरज के पर्यायवाची शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कुनाथ, ऑप्शन बी अनाथ, ऑप्शन सी हजारीनाथ, ऑप्शन डी सनाथ। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनाथ। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। जिसके साथ अभिभावक हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सनाथ। ये भी आपको याद रखना है। जिसके साथ अभिभावक हो उसे क्या कहेंगे? सनाथ कहेंगे। क्या वो कहेंगे? सनाथ कहेंगे। जिसका कोई नाथ ना हो उसे अनाथ कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि बताना है किस भाग में त्रुटि दी गई है। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। क्या दिया गया? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा। ऑप्शन ए हमारे जीवन का, ऑप्शन बी नहीं रहा, ऑप्शन सी वृक्ष पूजन का, ऑप्शन डी विशेष स्थान। तो सही उत्तर क्या होगा?
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे जीवन का। किस भाग में त्रुटि है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, हमारे जीवन का इस भाग में त्रुटि दी गई है। सार्थक और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? यहाँ पर जो है सार्थक और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। क्या होगा? वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में, यहाँ पर क्या दिया गया है? का दिया गया है, तो वृक्ष पूजन का हमारे जीवन में विशेष स्थान नहीं रहा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, का की जगह पर में होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो रेखांकित खंड की जगह पर कौन सा विकल्प सही होगा? आप कई लोग उसके पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। ऑप्शन ए उस पर पीट रहे थे, ऑप्शन बी उसे पीट रहे थे, ऑप्शन सी उसे पीट रहा था, ऑप्शन डी उससे पीट रहे थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उसे पीट रहे थे। कई लोग उसे पीट रहे थे, वह अपना बचाव नहीं कर पा रहा था। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर तलवार लटकी रहना, क्या दिया गया है? सिर पर तलवार लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए भयंकर खतरा बने रहना, ऑप्शन बी तलवार से खतरा हटाना, ऑप्शन सी तलवार साथ लेकर चलना, ऑप्शन डी सिर के ऊपर तलवार लटकाकर घूमना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भयंकर खतरा बने रहना। सिर पर तलवार लटकी रहना के लिए सही अर्थ क्या होगा? भयंकर खतरा बने रहना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो त्रुटि किस भाग में है बताना है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया। ऑप्शन ए ईश्वर ने, ऑप्शन बी स्वतंत्रता उत्पन्न किया, ऑप्शन सी सभी को, ऑप्शन डी वास्तव में। तो किस भाग में त्रुटि है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अब इसमें जो है शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? शुद्ध वाक्य बनेगा वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्वतंत्रता। यहाँ पर क्या होगा? स्वतंत्र उत्पन्न किया है। स्वतंत्रता ना होकर क्या होगा? स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे। सही उत्तर क्या होगा? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। क्या दिया गया है? मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। जो ये 10,000 में है दिया गया है, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए 10,000 में बिक गई, ऑप्शन बी 10,000 में बिक गई, ऑप्शन सी 10,000 में बिक गई, ऑप्शन डी 10,000 में बिक गई। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 10,000 में बिक गई। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर रेखांकित खंड कौन सा होगा? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, हथकड़ी काला पड़ जाती है। यहाँ पर जो है रेखांकित खंड कितना होगा? हथकड़ी काला पड़ जाती है की जगह पर क्या होगा? चांदी की हथकड़ी काला पड़ जाती है, तो हथकड़ी काला पड़ जाती है इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए हथकड़ी कालियाँ पड़ जाती हैं, ऑप्शन बी हथकड़ी काली पड़ जाता है, ऑप्शन सी हथकड़ी काला पड़ जाता है, ऑप्शन डी हथकड़ी काली पड़ जाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हथकड़ी काली पड़ जाती है। चांदी की हथकड़ी काली पड़ जाती है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ही बादल छाए मोर नाचने लगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन ए जैसे, ऑप्शन बी किस, ऑप्शन सी कब, ऑप्शन डी वैसे। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जैसे ही बादल छाए मोर नाचने लगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अपनी आय में वे भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी बचत कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए कुछ अंश बचाकर रखनी, ऑप्शन बी भावी जीवन के लिए, ऑप्शन सी अपनी आय में से, ऑप्शन डी बचत कहलाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भाग में त्रुटि दी गई है। कहाँ पर त्रुटि दी गई है? तो अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखनी, यहाँ पर रखनी की जगह पर क्या होगा? क्या होगा? रखना बचत कहलाता है। तो अपनी आय में से भावी जीवन के लिए कुछ अंश बचाकर रखना बचत कहलाता है। यहाँ पर क्या दिया गया था? रखनी दिया गया था। यहाँ पर क्या होगा? रखना बचत कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। चारों ओर रंग ही रंग गए। क्या दिया गया है? चारों ओर रंग ही रंग गए। ऑप्शन ए बौखला, ऑप्शन बी बिखर, ऑप्शन सी मुरझा, ऑप्शन डी भाग। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिखर गए। चारों ओर रंग ही रंग बिखर गए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसान रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसान हल खेत की ओर जा रहा है। ऑप्शन ए तोड़कर, ऑप्शन बी लेकर, ऑप्शन सी मारकर, ऑप्शन डी धक्का देकर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी किसान हल लेकर खेत की ओर जा रहा है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए छाती से मूंग पीसना, ऑप्शन बी दली हुई मूंग को छाती पर रखना, ऑप्शन सी दुख देना, ऑप्शन डी सुख देना। तो सही उत्तर क्या होगा? छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुख देना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य में त्रुटि भाग को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है बताया गया है। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, किस भाग में त्रुटि दी गई है। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। ऑप्शन ए अपने माता पिता को, ऑप्शन बी उसके माता पिता को, ऑप्शन सी अपना माता पिता को, ऑप्शन डी उनके माता पिता को। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा। किस भाग में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सही उत्तर होगा अपने माता पिता को। यहाँ पर क्या दिया गया सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पर क्या दिया गया था? अपनी माता पिता पर, तो सही उत्तर क्या होगा? अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। आदर्श बालक सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, ना कि अपनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। बहुत अधिक परिश्रम करना, बी जमी को आसमान तक ले जाना, ऑप्शन सी कम परिश्रम करना, ऑप्शन डी जमीन और आसमान को मिलाना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक परिश्रम करना। जमी आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर ए बहुत अधिक परिश्रम करना। 46 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दादाजी मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। क्या दिया गया है? मोटियाँ रोटियाँ नहीं खाते। तो यहाँ पर रेखांकित खंड की जगह पर क्या होगा? मोटियाँ रोटियाँ नहीं की जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए रोटियाँ मोटियाँ, ऑप्शन बी मोटी रोटियाँ, ऑप्शन सी मोटे रोटियाँ, ऑप्शन डी मोटा रोटी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। दादाजी मोटी रोटियाँ नहीं खाते। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तटस्थ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति को हमारा जीवन सफल बनाने के लिए आशा पर सहारा लेना चाहिए। आशा पर सहारा की जगह पर क्या होगा पूछा गया है। ऑप्शन ए आशाओं पर ने सहारा, ऑप्शन बी आशा का सहारा, ऑप्शन सी आशा के सहारा, ऑप्शन डी आशा की सहारा। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आशा का सहारा। यहाँ पर क्या दिया गया? आशा पर सहारा। तो आशा का सहारा, व्यक्ति को अपना जीवन सफल बनाने के लिए आशा का सहारा लेना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? स्थूल। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए स्थिर, ऑप्शन बी अग्रज, ऑप्शन सी स्थिर, ऑप्शन डी सूक्ष्म। सही उत्तर क्या होगा? स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो कुछ कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो कुछ कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मर्मज्ञ, ऑप्शन बी सर्वज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी यज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी तटनी, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी यमुना। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भागीरथी। गंगा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? देवनदी, नंदेश्वरी और जाह्नवी, त्रिपथ गा। ये सब गंगा के अन्य समानार्थी शब्द होंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी पयोधर, ऑप्शन डी पवन। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पयोधर इसका सही उत्तर होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। जो मास में एक बार होता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी मासिक, ऑप्शन सी पाक्षिक, ऑप्शन डी साप्ताहिक। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मासिक होगा। जो मास में एक बार होता है उसे मासिक, जो साल में एक बार होता है उसे वार्षिक कहते हैं, और जो सप्ताह में एक बार होता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो किस भाग में त्रुटि दी गई है? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो लक्ष्यहीन मनुष्य कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जिंदगी में कभी, ऑप्शन बी नहीं कर सकता, ऑप्शन सी सार्थक कार्य, ऑप्शन डी लक्ष्यहीन मनुष्य। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी लक्ष्यहीन मनुष्य में इसमें त्रुटि दी गई है। तो सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर लक्ष्यहीन मनुष्य होगा, ना कि लक्ष्यहीन मनुष्य। यहाँ पर क्या होगा? लक्ष्यहीन। यहाँ हीन में जो है छोटी की मात्रा लगी है, इसमें पर बड़ी की मात्रा होगी। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगी में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो विलोम शब्द चुनना है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी आज्ञा, ऑप्शन सी आस्था, ऑप्शन डी अनुज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विज्ञ। आज्ञ का विलोम क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा विज्ञ। अगला प्रश्न,
रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन ए कोई, ऑप्शन बी कभी, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी किसी। तो सही उत्तर क्या होगा? मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।